नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलओपी स्टडी विद एजे। तो आज हमने लाया है चमोली जनपद का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं चमोली जनपद में जो हमने एक पहले पार्ट में दिया था होमवर्क के रूप में। सूरीधार झील है जो किस नदी पर है, तो उसका सही आंसर था यमुना। तो बढ़ते हैं आज पहले प्रश्न की ओर। पागल नाला किस घाटी में है? ऑप्शन ए है नीति घाटी, बी है माणा घाटी, सी है निजमुल्ला घाटी, डी है आपका सोल घाटी। ये चारों ही घाटी आपके चमोली जनपद में स्थित है, लेकिन जो पागल नाला ये आपके नीति घाटी में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति घाटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज कब की गई? ऑप्शन ए है 1955, बी है 1956, सी है 1957, डी है 1958। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1957। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज है जो 1957 में की गई। अब देखा जाए थोड़ा अन्य तथ्य में तो 1956 दिया है यहाँ पे। 1956 से अगर देखें तो शिव प्रसाद डबराल ने कहा मलारी गांव में संविधानों की खोज की थी। और सर्वप्रथम उत्तराखंड में संविधानों की खोज कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 1856 में। किसने की थी? हैनवुड ने। कहाँ की थी? देवीधुरा चंपावत। अगर 1956 से थोड़ा और अन्य तथ्य देखें भारत के दृष्टिकोण से, तो 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति कब प्रकाशित की गई? 1956 में। और पहली कब की गई? 1948। अगर देखा जाए बाई डेट तो 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। और जो द्वितीय औद्योगिक नीति है ये थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसे ही औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो इसका उपनाम है। औद्योगिक नीति है जो 1991 में इसमें उदारीकरण की नीति जोड़ी गई। उस समय पीएम थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को किसने प्रेरित किया? ऑप्शन ए है बर्नेडी, बी है लेडी वेलिंगटन, सी है फ्रैंक स्माइट, डी है मार्गरेट लेक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लेडी वेलिंगटन। गोचर आपको पता है चमोली में स्थित है। अगर अन्य तथ्य में देखें तो बर्नेडी दिया है। बर्नेडी ने गोचर मेले की शुरुआत की किसके जन्मदिवस के अवसर पर? जवाहरलाल नेहरू के। अब देखा जाए फ्रैंक स्माइट, तो उन्होंने 1931 में किसकी खोज की? फूलों की घाटी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी वैली ऑफ द फ्लावर्स। मार्गरेट लेक को देखें तो ये भी आपके फूलों की घाटी से संबंधित है। 1939 में फूलों की घाटी में आए थे, जिनकी लेक फिसलने के कारण इनकी यहाँ मृत्यु हो गई। तो वीडियो में इनसे एक प्रश्न इस बार पूछा गया था कि मार्गरेट लेक की समाधि पर क्या लिखा है? तो उस पर लिखा था कि मेरी आंखें उन पहाड़ियों की ओर जाती है जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। तो आपको अन्य तथ्य में ये जरूर देखना है और फूलों की घाटी जितना हो सके डीप पढ़ के जाना है, क्योंकि आयोग डीप पूछ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पौराणिक ग्रंथों में किसे देव नदी के नाम से वर्णित किया गया? ऑप्शन ए है बालखिल्य, बी है मंदाकिनी, सी है नंदाकिनी, डी है अलकनंदा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अलकनंदा। क्या हो जाएगा आपका? अलकनंदा। देव नदी किसे कहा गया है? ये कहा गया आपका अलकनंदा को। अब देखें ऑप्शन नंबर सी नंदाकिनी। नंदाकिनी की राज्य में लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 56 किलोमीटर। और कहाँ से निकलती है? नंदा गुगुटी पर्वत से। मंदाकिनी की कितनी है? 72। कहाँ से निकलती है? चोराबाड़ी ग्लेशियर से। अगर देखा जाए कि ऋग्वेद में किसे सिंधु की माता कहा गया, तो हमने कल ही डिस्कस कर दिया था। उस प्रश्न का सही आंसर था आपका सरस्वती। और ऋग्वेद गंगा का कितनी बार वर्णन है? 1 बार। वो यमुना का है 3 बार। अन्य तथ्य भी आपको पढ़ के जाना है। अलकनंदा हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में किससे? भागीरथी में मिल जाती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, जिसकी राज्य में लंबाई है 195 किलोमीटर। थोड़ा अन्य तथ्य आपको पढ़ के जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नंदा राज जात यात्रा का 11वां पड़ाव कौन सा है? ऑप्शन ए है बाण, बी है कुलसारी, सी है आपका देवाल, डी है नंदकेसरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देवाल। जो 11वां पड़ाव है यह आपका देवाल। अब नंदा राज यात्रा है जो ये 280 किलोमीटर की है, आपको पता ही है। कहाँ होती है? चमोली में। कहाँ से शुरू होती है? नोटी या कांसवा गांव से शुरू होती है। अंतिम पड़ाव है होमकुंड। चौसंगिया खाडू होता है इसमें। अब देखा जाए इसमें 4 ऑप्शन दिए, तो बाण कौन सा पड़ाव है? बाण है 13वां पड़ाव। कुलसारी है आपका 7वां पड़ाव है। लेकिन अगर पूछा जाए कि माई के क्षेत्र का पहला पड़ाव कौन सा, तो वो आपका कुलसारी हो जाएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लेना। और नंदकेसरी ये है आपका 10वां पड़ाव। अंतिम पड़ाव हम देख चुके हैं होमकुंड। नंदराज यात्रा 280 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और जिसका उपनाम है हिमालय का महाकुंभ। तो अन्य तथ्य थे इसके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राजवती, या ये था आपका राजवक्ती। कौन सी? राजवक्ती।
राजवक्ती परियोजना किस नदी पे है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए है अलकनंदा, बी है मंदाकिनी, सी है नंदाकिनी, डी है आपका पिंडर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंदाकिनी। जो राजवक्ती परियोजना है नंदाकिनी नदी पर है। अलकनंदा पे आपको पता ही है विष्णुघाट परियोजना है जो कि पीपलकोटी में है, पीपलकोटी विष्णुघाट परियोजना। पिंडर थोड़ा मुख्यतः है क्योंकि अलकनंदा पे कहीं है। अगर पिंडर पे देखा जाए तो दो तीन परियोजनाएं मुख्यतः, एक है आपका मलखेत परियोजना, देवसारी परियोजना और पांडुली डैम। ये तीनों किस पे है? पिंडर। पिंडर के राज्य में लंबाई कितनी? 105 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मेला चमोली में नहीं लगता? पूछ रहा है कौन सा मेला चमोली में नहीं लगता। ऑप्शन ए है आपका तिमुंडिया मेला, बी है वनिया मेला, सी है हरियाली मेला, डी है भतूज उत्सव। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भतूज उत्सव। भतूज उत्सव आपका कहाँ लगता है? ये लगता है आपका रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के भी कहाँ? गुप्त काशी में। तो मुंडा मेला आपको पता है जोशीमठ में लगता है बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले। और बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पे कौन सा उत्सव लगता है? तो ये लगता है आपका गुराव मेला। और अगर देखें इसका अन्य नाम तो कड़ाई उत्सव है। तो मुंडा मेला का अगर देखा जाए आपके कि भतूज उत्सव, ये आपके गुप्त काशी में एक और प्रमुख मेला लगता है, वो है जाख मेला, रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में। और इसकी विशेषता क्या है कि जो पशुआ होता है चलते जलते अंगारों पे चलता है। थोड़ा अन्य तथ्य में ये था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। समाज नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1941, बी है 1942, सी है 1943, डी है 1944। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1942। जो समाज नामक पत्र थे 1942 में किसने संपादन किया इसका? राम प्रसाद बहुगुणा। राम प्रसाद बहुगुणा ने। राम प्रसाद बहुगुणा ने एक और पत्र का संपादन किया था चमोली से, वो है देवभूमि। तो देवभूमि का प्रकाशन उन्होंने कब से किया था? 1953 में। दो महत्वपूर्ण पत्र है जिनका प्रकाशन राम प्रसाद बहुगुणा ने किया। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेने। पहला है समाज, दूसरा है देवभूमि। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने मुकुंदीलाल के लिए कहा, सदाकाय में निरत ओ रहते हुए विशाल चित्रकला के पारखी परम मुकुंदीलाल? यह वाक्यांश किसने कहा? किसके लिए? मुकुंदीलाल के। ऑप्शन ए है गियर्सन, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है राहुल सांकृत्यायन, डी है बद्रीदत्त पांडे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा किसके लिए? मुकुंदीलाल के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर यहाँ पे देखा जाए राहुल सांकृत्यायन का हम थोड़ा सा देख ले। मूल नाम क्या है? केदार पांडे। रचनाएं तो कही है दोनों की, वो तब देख लेंगे। मूल नाम है केदार पांडे। बद्रीदत्त पांडे आपको पता है कुमाऊं केसरी 1937 में कुमाऊं का इतिहास लिखा था बद्रीदत्त पांडे ने। कहाँ लिखा था? जेल में। जन्म कहाँ हुआ? अगर देखा जाए कि अल्मोड़ा से संबंधित है, लेकिन जन्म हुआ था इनका हरिद्वार में, कनखल हरिद्वार में। कब हुआ था? 1882 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा केदार जटामौलेश्वर नाम से जाना जाता है? ये नाम से जाना जाता। ऑप्शन ए है रुद्रनाथ, बी है मदमहेश्वर, सी है कल्पेश्वर, डी है तुंगनाथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कल्पेश्वर। अब पता है आपको कि दो ही में से हो सकते हैं, या तो रुद्रनाथ या तो कल्पेश्वर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट और ये दोनों है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। जबकि मदमहेश्वर, तुंगनाथ और केदारनाथ, ये तीन केदार कहाँ हैं? आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। अब देखा जाए तो रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है? भगवान शिव के मुख की पूजा होती है रुद्रनाथ में। कल्पेश्वर में होती है जटाओं की पूजा, मदमहेश्वर में होती है नाभि की पूजा, तुंगनाथ में होती है भुजाओं की पूजा और केदारनाथ में होती है पृष्ठभाग की पूजा। अगर इनका क्रम देखें तो पहला केदार है आपका केदारनाथ, बी दूसरा है आपका मदमहेश्वर, तीसरा है तुंगनाथ, चौथा है रुद्रनाथ और पांचवा है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर आप और रुद्रनाथ दो आपके चमोली में स्थित है, तीन केदार आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगर देखा जाए थोड़ा केदारनाथ का नाम आ गया कि केदारनाथ समिति कब बनी? तो 1948 में ऊखीमठ मंदिर समिति बनी, जो उसके लिए 1939 के अधिनियम के तहत। और केदारनाथ की पूजा कहाँ होती है? शीतकालीन पूजा तो होती है मक्कू मठ में। और दूसरा किसकी होती है? मदमहेश्वर की भी होती है मक्कू मठ में। मक्कू मठ नहीं, सॉरी, ये ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में हो जाएगी। मक्कू मठ में होती है आपकी तुंगनाथ की। मदमहेश्वर और केदारनाथ की होती है आपकी कहाँ? ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ। और तुंगनाथ की होती है आपकी मक्कू मठ। कल्पेश्वर आपको पता है हमेशा खुला रहता है, साल भर खुला रहने वाला एकमात्र मंदिर है वो, एक मात्र केदार है वो आपका है कल्पेश्वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजकीय मंडवा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये तो सभी को पता है कि चमोली में, क्योंकि हम चमोली डिस्ट्रिक्ट
एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि चमोली की किस जगह है, ऑप्शन ए है जोशीमठ, बी है गोचर, सी है पीपलकोटी, डी है गैरसैंण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीपलकोटी। पीपलकोटी में है आपका राजकीय मंडुआ अनुसंधान केंद्र। अगर पूछा जाए आपको कि गोचर में कौन सा है, तो गोचर में है आपका उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, जिसकी स्थापना होती है 2016 में। गैरसैंण आपका इस राजधानी से संबंधित है। और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, जोशीमठ में किसकी शीतकालीन पूजा होती, तो बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती थी, नरसिंह मंदिर जोशीमठ। बद्रीनाथ की हो गई नरसिंह मंदिर जोशीमठ, केदारनाथ की होगी ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, गंगोत्री गंगा माँ का जो शीतकालीन आवास है वो आपके मार्कंडे मंदिर मुखबा, और यमुनोत्री का जो है वो है सोमेश्वर देवालय खरसाली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बद्रीनाथ में कब भूकंप आया, ऑप्शन ए 1803, बी है 1804, सी है 1805, डी है 1806। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1803। अगर पूछा जाए तो कब आए, सितंबर 1803 में। कितने पॉइंट का है, 9.0 रिएक्टर का। और अगर देखा जाए आपका कि दूसरी बार कब आया चमोली में भूकंप, तो 1958 में। ये कितने का है, 6.5 रिएक्टर का। आपको पूछे भूकंप मापी स्टेशन कहाँ कहाँ है, तो एक स्टेशन आपके चमोली में भी स्थित है, चमोली के गरुड़गंगा में। एक आपके देहरादून में स्थित है, एक आपके टिहरी में स्थित है। और अगर देखा जाए कि उत्तराखंड को कितने भूकंप की दृष्टि से कितने जोनों में रखा गया, तो 2 जोनों में, जोन 4 और जोन 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अलकनंदा तथा पिंडर घाटी में कौन सा खनिज पाया जाता है, ऑप्शन ए है आपका टीन, बी है मैग्नाइट, सी है तांबा, डी है सोना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोना। अलकनंदा तथा पिंडर घाटी में सोने की मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन ए है टीन। तो टीन सिर्फ राज्य में केवल चमोली में पाया जाता है। टीन की हम एक ट्रिक रख सकते हैं, टिच। टिच से है, टी से हो गए टीन, च से चमोली। और विश्व की दृष्टि से भी यही ट्रिक हमारी काम कर जाएगी कि विश्व में सर्वाधिक टीन का उत्पादन कहाँ होता है, च मतलब चाइना। और भारत की दृष्टि से भी यही ट्रिक काम कर लेगी कि हमारी की भारत के राज्यों में सर्वाधिक टीन कहाँ होता है, तो च मतलब इसको आपको च को थोड़ा छ बना देना है, राज्य की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में। और देखा जाए आपका कि मैग्नीसाइट कहाँ पाई जाती है, आपके पोखरी क्षेत्र में पाई जाते हैं। तांबा आपका मोहनखाल, धनपुर और पोखरी, 3 क्षेत्र चमोली के जहाँ तांबा पाया जाता है। तो टीच आप जरूर याद रखना, ट्रिक से हम तीनों चीज़ें विश्व में भी, भारत में भी और उत्तराखंड में भी। बाकी चांदी आपका सर्वाधिक कहाँ मिलता है, वो अल्मोड़ा में मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डब्लू गार्डन नंदा देवी क्षेत्र में आने वाले प्रथम व्यक्ति है, वो कब आए, ऑप्शन ए 1882, बी है 1883, सी है 1884, डी है 1885। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1883। जो डब्लू फ्रेजर थे 1883 है। नंदा देवी को कब राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1983, 100 साल बाद। अगर 1882 देखें भारत की दृष्टि से, तो हंटर आयोग जो शिक्षा का पहला आयोग बनता है, 1882 में कौन बनाता है, 80 से 84 किसका समय काल था, वो थे लॉर्ड रिपन, जिन्होंने 1882 में हंटर आयोग, 1883 में अकाल संहिता, वो इन्हीं के समय कारखाना अधिनियम और इल्बर्ट बिल, 10 की जनगणना, ये सारे किसके काम है, रिपन का एक वाक्य था। अगर आपको कभी पूछा जाए, अभी रिपन की थोड़ा बात आ गई कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से किया जाए, ना कि मेरे शब्दों से। पूछा जाए किसका वाक्य था, तो ये रिपन का था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शंकराचार्य जी को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऑप्शन ए है बद्रीनाथ, बी है जोशीमठ, सी है आपका ग्वालदम, डी है काकरी घाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोशीमठ। शंकराचार्य जी को जोशीमठ में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखा जाए आपका कि ककरीधार और रखा, ये काकरी घाट था। काकरी घाट में किसको हुई, तो इसकी हुई स्वामी विवेकानंद को। इसलिए उसका क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है, काकरी घाट को, क्योंकि यहाँ स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए उसका नाम है, उपनाम है उत्तराखंड का बोध गया। क्योंकि बोध गया में किसको हुई थी, महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर थोड़ा देखा जाए यहाँ पे ग्वालदम आ रहा है, तो ग्वालदम में किसका प्रशिक्षण केंद्र है, तो एसएसबी का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ग्वालदम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैती आंदोलन कब चलाया गया, ऑप्शन ए है आपका 1992, बी है 1996, सी है 1998, डी है 1999। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1996 में। किसने चलाया, कल्याण सिंह रावत ने।
अब कल्याण सिंह रावत देखा जाए तो 1974 में इन्होंने हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की। कल्याण सिंह रावत का जन्म कब हुआ? तो 1953 में। 1953 में इनका जन्म हुआ। इनसे कुछ मुख्य तथ्य थे। अब देखा जाए 1998 में भी चमोली में एक आंदोलन चला। कौन सा? छीनो झपटो आंदोलन। ये कब चला? 1998 में। 1998 में चला आपका छीनो झपटो आंदोलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारो गोली और काट लो हमारा मायका किसका प्रसिद्ध नारा है? ऑप्शन ए है गोरा देवी, बी है तुलसी देवी, सी है दिव्या रावत, डी है सरला बहन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरा देवी। यह नारा किसने दिया? गोरा देवी। गोरा देवी का जन्म कब हुआ? 1925 में। थोड़ा गोरा देवी से मुख्य तथ्य देख लें कि 1925 में जन्म हुआ। 1972 में महिला मंगल दल की अध्यक्ष चुनी गई और 1974 में इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। ये इनका उपनाम है चिपको वुमन। गोरा देवी को कहा जाता है। बाकी सरला बहन आपको पता ही है, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित है, जो कि कौसानी में स्थित है 1941 में। इसका वास्तविक नाम क्या है? इसका है मिस कैथरीन हाइलामेन। और इसके साथ एक और थी मीरा बहन। उसको कैंस है और ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम से संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन स्थल किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए के श्रीधर प्रसाद की मोटी, बी ए केदार सिंह फोनियर, सी है देव सिंह दानू, डी है नरेंद्र सिंह भंडारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केदार सिंह फोनिया की यह प्रसिद्ध पुस्तक है उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन स्थल। अगर देखा जाए श्रीधर प्रसाद की मोटी, तो इनका उपनाम क्या है? आज़ाद। आज़ाद उपनाम किसका है? श्रीधर कमोटी का। देव सिंह दानू आपको पता है सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक रहे। अगर सुभाष चंद्र बोस देखा जाए तो इन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद सरकार, हिंद फौज सरकार का गठन किया था। और देखा जाए आज़ाद फौज, जो आज़ाद की हिंद फौज थी, आज़ाद इसमें बाद में जुड़े, इस सुभाष चंद्र बोस इसमें बाद में जुड़े। अगर देखा जाए हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, तो इसके गठन हुआ था 1942 में। किसने किया था? रास बिहारी बोस। अगर देखा जाए थोड़ा सुभाष चंद्र बोस ने, तो इन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो थे 1938 हरिपुरा अधिवेशन। और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिमार्जन नेगी को कब इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए है 1995, बी है 1996, सी है 1997, डी है 1998। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1996। 1996 में है जो आपके परिमार्जन नेगी। किस चीज़ से संबंधित है? शतरंज से। शतरंज के खिलाड़ी है। 1996 में क्या दिया गया आपका? इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। और पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार इनको कब दिया गया? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया इनको 2010 में। परिमार्जन नेगी चमोली से संबंधित। और खेल पूछा जाए इनका तो शतरंज से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बद्रीनाथ धाम की आरती किसने लिखे? ऑप्शन ए है आपका धन सिंह रावत, बी है धनीराम मिश्र, सी है धन सिंह बर्तवाल, डी है धनीराम वर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका धन सिंह बर्तवाल। कब लिखी? 1881 में। 1881 में लिखी इन्होंने। क्या लिखी? बद्रीनाथ धाम की आरती। अब धनीराम मिश्र थोड़ा यहाँ पे दिया है, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि पौड़ी जिला हम पहले डिस्कस कर। दुगड्डा की स्थापना किसने की? धनीराम मिश्र ने अपने खेत में। और धनीराम वर्मा, इनसे थोड़ा देख लेते हैं कि धनीराम वर्मा ने क्या किया। तो धनीराम वर्मा इन्होंने गोरक्षिणी सभा की स्थापना की। कब की? 1907 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है कि गोरक्षिणी सभा की स्थापना कभी 1907 में किसने की? धनीराम वर्मा ने। अगर देखा जाए कि 1907 में किसी और चीज़ की स्थापना हुई, तो ये आपकी गढ़वाल भ्रातृमंडल की। किसने की? मथुरा प्रसाद नेथानी ने। गढ़वाल भ्रातृमंडल भी 1907 में गोरक्षिणी सभा। अगर मथुरा प्रसाद नेथानी देखा जाए तो इन्होंने 1919 के कुमाऊं परिषद के अधिवेशन में, जो कि कोटद्वार में हुई है, जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी ने की, इन्होंने कुल्ली बेगार संबंधी प्रस्ताव रखे उस अधिवेशन में। बाकी कुमाऊं परिषद के आपकी 6 अधिवेशन है, उनको आपने पढ़ने लेना है। 1917 में पहला, 1918 में दूसरा, 1919 में तीसरा, 1920 में चौथा, 1923 में पांचवा, 1926 में छठा। उनको देख लेना। अब हमने एक क्वेश्चन दिया है आपको होमवर्क के रूप में कि अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब हुई। ये आपने ये भी बताना है कि किसने की। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।